अरे भाई, सुन रहे हो? करोड़ों लोगों का एंटरटेनमेंट बॉलीवुड अब खत्म होने जा रहा है। मतलब सोचिए, अगर कॉफी वाले फेमस करण जौहर का बिजनेस डूबने की कगार पर आ सकता है और वो अपनी धर्मा प्रोडक्शंस को बेचने की सोचे, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? वैसे अगर सलमान भाई की फिल्म द बुल ना चलने के डर से बीच में ही बंद कर दी जा सकती है, तो सोचिए बाकी एक्टर्स का क्या होगा। शायद उन्हें अपनी फीस काटनी पड़े। जैसे रणवीर सिंह ने 40 से 30 करोड़ कर दी, शाहिद कपूर ने 40 से 25, वरुण धवन ने 30 से 20, कृति सेनन ने 8 से 5 और जानवी कपूर ने 5 से 3 करोड़। या फिर ये सारे बॉलीवुड के दिग्गज सितारे भाग के साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। भाई आखिर पापी पेट का सवाल है, क्योंकि कोविड के बाद हिंदी फिल्मों से जनता ऐसी बोर हुई कि सिनेमा हॉल में आने वाले दर्शकों की संख्या 40% तक गिर गई। खाली बड़े स्क्रीन के चलते थिएटर सब उन्हें भरने के लिए सीक्वल और पुरानी फिल्मों को फिर से चलाने पर मजबूर हो गए हैं। और नई बढ़िया पिक्चरों का ऐसा अकाल आया कि पैसे कमाने के लिए अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे फिल्म स्टार्स ने दूसरे बिजनेसेस में हाथ जमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कभी थोड़ा आप भी सब्सक्राइब और इस लाइक बटन पर हाथ जमा लिया कीजिए, फिर हम बताएंगे ना कैसे बॉलीवुड खुद को इस संकट से बचाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो टन बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलती है। जब ये खबर आई कि सारेगामा और रिलायंस तेज तरार रेस में है करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को खरीदने की, जिसने पिछले साल 520 करोड़ कमाए थे, और अब ये खुलासा हुआ है कि पर्दे के पीछे करण काफी समय से अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बेचने के लिए अच्छी खासी कीमत की तलाश पे थे, जिस पर अब बॉलीवुड को असली झटका लगा है जब आखिरकार कोविड शील्ड वाले अदर पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% की डील पक्की कर ली। जौहर साहब का रोना तो फिर लाजमी ही था। आज के मुश्किल माहौल में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस अपने दम पर बड़ी बजट की फिल्में बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। डायरेक्टर्स की राउंड टेबल पर करण ने सुपरस्टार पर भी निशाना साधा। मर्द एक्टरों को अपनी ऊंची फीस पर फिर से सोचना होगा, लेकिन इस पर जोया अख्तर, जो बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने पलटवार किया। करण, तुम देना ही बंद कर दो ना। यहाँ तक कि धर्मा की रॉकी और रानी, जिसने भारत में 160 करोड़ कमाए, मुश्किल से उसके 150 करोड़ के बजट से ज्यादा उसने भी असली मुनाफा विदेशी कलेक्शन से ही कमाया। दोस्तों, वे जमाने गए जब स्टार पावर बॉक्स ऑफिस को हिला देती थी। आज स्थिति ये है कि भरोसेमंद अजय देवगन की मैदान भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़ी एक्शन फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी 350 करोड़ के बजट में से सिर्फ 110 करोड़ ही कमा पाई और बॉक्स ऑफिस पर उसका बॉम्ब फुस हो गया। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अक्षय की खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी और टाइगर की स्क्रू ढीला जैसी बड़ी फिल्में बाहर फेंक दी जाती हैं। रणवीर सिंह के 5 प्रोजेक्ट्स भी रुक गए हैं, लेकिन दोस्तों फ्रेंचाइज फिल्म डॉन 3 जल्दी शुरू होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब धर्मा प्रोडक्शंस की सलमान खान की फिल्म द बुल को भी ठंडे में डाल दिया गया। इसके बावजूद कि टाइगर सलमान ने तो बार बार फ्लॉप से जिंदा होकर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार इतिहास रचा है। बस इसी के बाद से बॉलीवुड बदलने लगा। कई बड़े एक्टर्स ने ना सिर्फ अपनी फीस घटाई, बल्कि अपनी फीस का सिर्फ 20% एडवांस लेने के लिए मान गए हैं और बाकी का पैसा प्रोड्यूसर के कमाने के बाद लेने पर भी राजी हो गए हैं, जिससे अब मूवी बनाकर कमाना थोड़ा आसान हुआ है। क्योंकि अक्सर एक्टर्स की फीस प्रोडक्शन बजट का 60 से 65% तक खा जाती थी और हाथ में बचता था ठेंगा। एक्टर्स को बदलते देखकर प्रोड्यूसर्स ने उनके पर्सनल स्टाफ में भी कटौती करना शुरू कर दी है, जैसे हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट और प्राइवेट सिक्योरिटी। और अब उनकी हर बचकानी मांग को पूरा करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ अकड़ू एक्टर्स तो धूप या मिट्टी में शूट करने के बाद अपने डॉक्टर्स के बिल भी प्रोड्यूसर्स के हत्थे चढ़ा देते हैं। एक एक्टर, जिसका नाम नहीं लेंगे, वो तो सेट पर शोर मचाते हुए बूम बॉक्स लाते थे, इसकी परवाह किए बिना कि दूसरे परेशान हो सकते हैं। क्या करूं भाई, सीन का मूड सेट करना जरूरी होता है ना। पर अब अगर कोई एक्टर अपनी पर्सनल वैनिटी वैन को भारत के किसी भी कोने में शूटिंग पर ले जाना चाहता है, तो उसे पैसे खुद देने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब खास फरमाइशों की वजह से एक दिन के शूटिंग का खर्च 20 लाख तक पहुंच जाता है, जिसमें पर्सनल स्पॉट बॉय, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह का खर्च शामिल होता है। प्रोड्यूसर्स भी अब प्री प्रोडक्शन को और सटीक बना रहे हैं और स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद उसमें बदलाव या शूटिंग के लिए एक्स्ट्रा दिनों की मांग को नकार रहे हैं। यहाँ एआई का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स एआई से समय और खर्च बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्टोरी बोर्डिंग, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, डबिंग, सबटाइटलिंग, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट। बॉलीवुड में फिल्म के ऑफर सूख जाने के बाद अब टॉप हिंदी फिल्म स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, अजय देवगन और संजय दत्त सभी तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे किरदार निभाने की तरफ निकल चुके हैं।
जहां वे सिर्फ 10 से 15 दिनों की शूटिंग की रोजाना फीस चार्ज कर रहे हैं, जिस वजह से साउथ की फिल्में प्रॉफिटेबल नॉर्थ इंडियन की हिंदी भाषी दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसकी कीमत वे हिंदी डब वर्जन के बाद आसानी से वसूल लेते हैं। क्योंकि साउथ फिल्मों का फाइनेंशियल मॉडल बेहतर है, उनकी मेन ऑडियंस उनके राज्य और आसपास के दक्षिणी राज्यों में होती है और हिंदी बॉक्स ऑफिस उनके लिए बोनस होता है। साउथ के सिनेमा घरों में दर्शक अब भी भर भर के आ रहे हैं। इसका कारण है फैंस की सुपरस्टार्स की तरफ जबरदस्त वफादारी और दूसरा कि वहाँ बेहतर कंटेंट होता है। दोस्तों, कोविड के बाद से हिंदी फिल्मों के दर्शकों में 40% की गिरावट आई है और लोग OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ छलांग मार रहे हैं। फिर भी कोविड से पहले जितनी 5 से 8 हजार करोड़ की टिकटें बिकती थी, आज भी उतनी ही बिक रही हैं, क्योंकि चालाक थिएटर वालों ने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। और वैसे भी PVR आइनॉक्स जैसे बड़े मल्टीप्लेक्सेस की असली कमाई तो कैरेमल चीज, पॉपकॉर्न और खाने पीने की चीजें बेचने से ही होती है। यही तो वजह है कि सिर्फ 25% टिकटें बिकने पर भी वे मुनाफे पर रहते हैं। इन खाली थिएटर्स ने प्रोड्यूसर्स को आइडिया दिया कि वे अपनी पुरानी फिल्मों को उनके एनिवर्सरी या खास मौकों पर री रिलीज करेंगी, जिससे काफी लोग देखने आएंगे। ये फायदेमंद भी रहा, क्योंकि कुछ री रिलीज जैसे तुम्बाड़ ने अपनी ओरिजिनल रिलीज को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले 15.5 करोड़ कमाए थे, लेकिन री रिलीज के बाद 38 करोड़ रुपए कमाए। इसी बीच 850 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो गए हैं, क्योंकि उनकी कमाई पूरी तरह से एक फिल्म की सफलता पर थी और इसीलिए उनका भट्टा बैठ गया। फिर भी बिना डरे अजय देवगन ने आलीशान मल्टीप्लेक्स NY सिनेमा में निवेश किया है और वहीं डिशुम सिनेमाज भी एक सस्ती एयरलाइन की तरह छोटे शहरों में 99 रुपए की सस्ती टिकट वाले मल्टीप्लेक्सेस खोलने की प्लानिंग कर रहा है। आजकल जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम कर रही हैं, वे ज्यादातर सीक्वल हैं, क्योंकि इनकी पिछली पिक्चरें ऑडियंस पहले ही पसंद कर चुकी होती हैं। लेकिन इस दिवाली 2024 में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 एक ही वीकेंड पर रिलीज होकर आपस में टकरा गई। और आखिर दोनों क्या ही करते, छोटे शहरों के थिएटर में छुट्टियों में टिकट का दाम 3 गुना 450 तक जो पहुंच जाता है। लेकिन जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों फिल्में एक दूसरे की कमाई खा गई और एक भी 500 करोड़ नहीं कमा पाई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्हें 6000 स्क्रीन एक दूसरे में बांटने पड़े। वहीं पुष्पा 2 को दिसंबर की शुरुआत में ही रिलीज होने पर सभी 6000 स्क्रीन पर फ्री रन मिला और इसलिए वो बढ़िया कमा रही है। बॉलीवुड की दूसरी दिक्कत है उसकी तैयार फिल्में जो नहीं बिकी, क्योंकि किसी OTT प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आई। इसकी एक और वजह यह है कि OTT प्लेटफॉर्म किसी फिल्म की सही कीमत नहीं लगा पाते जब तक वो पब्लिक के बीच नहीं रिलीज हो जाती। बता दें कि कई प्लेटफॉर्म कोविड के दौरान अपना पैसा जला चुके हैं जब सुपरस्टार वाली महंगी फिल्में OTT पर फ्लॉप हो गई। सलमान खान की राधे, जिसे 230 करोड़ में खरीदा गया था, ZEE5 और जी सिनेमा पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी एक आधा OTT रिलीज वायरल हो जाती है, जैसे कि डार्लिंग जो बहुत कमाई कर गई थी। इन्हीं सब बदलावों के चलते आज एक्टर्स को बिजनेसमैन बनना पड़ रहा है। जैसे आलिया भट्ट ने एड ए ममा नाम से बच्चों के कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जिसे रिलायंस ने 300 से 350 करोड़ के बड़े दाम में खरीदा। बाकी दूसरे सितारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि ज्यादातर एक्टर्स बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। इस तरफ हमारे बिग बी पुराने ख्यालात के हैं और वे प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हैं। वे अपने 7 प्रॉपर्टीज के किराए की आमदनी से अपने बुढ़ापे में एक स्थिरता की कमाई चाहते हैं, जबकि शाहरुख खान की रेड चिलीज ने एड फिल्मों के प्रोडक्शन में हाथ जमाया है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। दूसरी तरफ आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा की बड़ी असफलता के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। जी मैं 4 साल बाद लौटूंगा, मगर वो अकेले ऐसे हैं जो ट्रेंड के खिलाफ तैर रहे हैं, एक नया स्टूडियो बनाकर, जिसकी अगुवाई अमेजन ओरिजिनल्स की पूर्व चीफ कर रही है। उनकी पहली ही फिल्म लापता लेडीज कमर्शियली और क्रिटिकली हिट साबित हो चुकी है। वहीं अनन्या पांडे जैसी एक्टर्स अपनी पर्सनैलिटी जैसी पिक्चरें और सीरीज करके अच्छा कर रही हैं। सिर्फ संजय लीला भंसाली ऐसे हैं जो कि छोटे पर्दे पर बड़ी सेट वाली हीरा मंडी जैसी सुपर सक्सेसफुल शो पेश कर चुके हैं। दोस्तों बता दें, हीरा मंडी के लिए उन्होंने खुद ही म्यूजिक फैलाया, क्योंकि पीरियड फिल्म के म्यूजिक में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये ऑडियो प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से ज्यादा बार चल के हिट साबित हुई। इस तरफ करीना कपूर खान, नेहा धूपिया और रिया चक्रवर्ती ने यूट्यूब को ही अपना लिया है। दोस्तों लगता है यहाँ डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी काम कर रही है, जहाँ एक्टर्स बदलते हुए हालात के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस नीचे जाते दौर में टिक पाएं। लगता है यहाँ बॉलीवुड के पुराने दौर का अंत हो रहा है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन की राह पर चलते हुए यूनिवर्सल स्टूडियो फरहान अख्तर की कंपनी के साथ एक बड़ी डील देख रहा है। दोस्तों सिद्धार्थ राय कपूर भी अपने बैनर RKF के लिए एक पैसे वाले साथी की तलाश कर रहे हैं। वहीं फैंटम स्टूडियो, जो कभी बॉलीवुड का चमकता सितारा था, अब एक नए मालिक को बेचा जा चुका है। बिस्बो की शायरी, थिएटर खाली चल रहे, पैसा जाता डूब, बदल रही रात में बॉलीवुड की धूप, बड़े सितारे कह रहे कम अब अपने दाम, अब तो सारे ढूंढते OTT में काम।
हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।